जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई कौन से हैं? फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। फंजाई ऐसे यूकैरियोट्स हैं जो मल्टी सेलुलर हैं और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ का मतलब है अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, इंजेस्ट नहीं करते। ये इस तरह होता है कि ये एनवायरनमेंट में इंजाइम रिलीज करते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं और फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये इंजेस्ट नहीं करते। हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इनकी सेल वॉल में काइटन है और ना सेंट्रियोल है ना प्लास्टिड्स है इनमें। न्यूक्लियर माइटोसिस होती है, ये स्पेशल किस्म की माइटोसिस है। न्यूक्लियर माइटोसिस ये आगे इधर चलकर आप देखते हैं। हैबिटेट है इनका मॉइस्ट प्लेसेस, गीली जगहों पर होते हैं, लेकिन उन जगहों पर जहां पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। मॉइस्ट प्लेसेस पे होते हैं जहां पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। और अनफेवरेबल कंडीशन को कैसे पास करते हैं? दे पास अनफेवरेबल कंडीशंस इन रेस्टिंग स्टेजेस, रेस्टिंग स्पोर्स की फॉर्म में ये अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करते हैं, यानी रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाते हैं और इसके अलावा रेजिस्टेंट स्पोर्स और रेस्टिंग स्पोर्स बनाते हैं जिनकी वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करते हैं। दे कैन सर्वाइव वाइड रेंज ऑफ पीएच, 2 to 9 pH को विथस्टैंड करते हैं एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है वो वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, दोनों किस्म के टेम्परेचर को विथस्टैंड करते हैं। देखें हमने कहा कि ये एक्सट्रीम पीएच को विथस्टैंड कर सकते हैं, इसके अलावा एक्सट्रीम टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं। तो जैम्स एंड जेलीज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर वो ग्रो कर जाते हैं। तो इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जैम्स और जेलीज में फंजाई ग्रो कर जाते हैं। फंजाई ग्रो इन जैम्स एंड जेलीज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। जैम्स और जेलीज जो कि कंसंट्रेटेड होते हैं, उसमें शुगर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर फंजाई ग्रो कर सकती हैं। वहाँ टेम्परेचर भी लो होता है रेफ्रिजरेटर में, तो उसकी ये वजह है कि फंजाई वेरी लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करती हैं एक्सट्रीम पीएच पे। फंगल सेल स्ट्रक्चर, फंजाई के सेल की कैसी स्ट्रक्चर है? फंजाई का सेल यूकैरियोटिक सेल है। सेल वॉल में काइटन है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के हवाले से फंजाई का जो सेल है उसकी खास बात क्या है फंजाई के सेल की। ये देखें, इसके यूकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल में काइटन है और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जैसे यहाँ पर ये सेल देखें, इसमें हर एक सेल में, इसमें जितने भी आपको सेल्स नजर आ रहे हैं हर एक में सिंगल न्यूक्लियस है। तो ये जो सेल्स हैं ये मोनोकैरियोटिक सेल है। मोनोकैरियोटिक सेल, मोनोकैरियोटिक सेल का मतलब है ऐसा सेल है जिसमें 1 न्यूक्लियस है। ये देखें, ये वाला सेल है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है। ये सेल है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है। ये सेल है, सिंगल न्यूक्लियस। तो मोनोकैरियोटिक सेल है ये वाला, ये भी मोनोकैरियोटिक सेल है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेल्स में बना रहा हूँ, ये देखें, यहाँ पर हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई है। हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई है। तो ये जो है ये डाइकैरियोटिक है। डाइकैरियोटिक का मतलब है कि each cell contains 2 न्यूक्लियाई, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई है। सेल डिवीजन इनमें कैसी होती है? फंजाई में सेल डिवीजन किस किस्म की है? फंजाई में जो सेल डिवीजन है ये, इसे कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस, न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, ये आप देखें, ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। होता तो यूं है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है ये, फिर यहाँ स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, फिर क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इस तरह होता है। लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, ये देखें,
न्यूक्लियर माइटोसिस में ऐसे होगा कि ये एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। स्पिंडल फाइबर्स इस तरह न्यूक्लियस में बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बनते हैं। और फिर जी स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस में बनते हैं और फिर क्या होता है, ये क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जब क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये देखें आधे क्रोमोसोम इस तरफ चले जाएंगे यहाँ पर, आधे इस तरफ, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये इनवेजिनेट होगी और 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो इस तरह 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक। तो न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होती, जबकि स्पिंडल फाइबर्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट इनवर्ट टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होती है तो 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये भी इसका, इसके अलावा स्टोर्ड फूड कौन सी है इसमें, फंजाई में जो स्टोर्ड फूड है वो ग्लाइकोजन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, ये स्टोर्ड फूड है। इसमें जो स्टोर्ड फूड है वो ग्लाइकोजन है। फंजाई में स्टोर्ड फूड इज ग्लाइकोजन। फंजाई का साइज कितना है ये हम देखते हैं। फंजाई का साइज वेरी करता है। फंजाई यूनिसेलुलर भी होती है, यूनिसेलुलर, जैसे यीस्ट है ये यूनिसेलुलर है। इसके अलावा लार्ज भी इनका साइज है, लार्ज साइज, बड़े साइज के भी हैं, जैसे मशरूम्स हैं, जैसे टोडस्टूल्स हैं, ये लार्ज फंजाई हैं। टोडस्टूल्स और लार्ज फंजाई, तो इनका साइज जो है उसमें वेरिएशन है। अब हम देखते हैं बॉडी ऑफ फंजाई। फंजाई का बॉडी कैसा है, बॉडी ऑफ फंजाई। बॉडी ऑफ फंजाई में हम देखते हैं कि जो फंजाई का बॉडी है, इसमें फंजाई के बॉडी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं। हाइफी प्लूरल है और हाइफा सिंगुलर, हाइफी प्लूरल और हाइफा सिंगुलर। जैसे ये हाइफी देखिए, हाइफी आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी ऑफ फंजाई। फंजाई की बॉडी में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो हाइफी हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। देखिए हाइफी इस तरह के हो सकते हैं, सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट हाइफी। 2 तरह के हो सकते हैं, सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट हाइफी। ये जो नॉन सेप्टेट है इनको ए सेप्टेट भी कहते हैं। जैसे ये देखें, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें हमें ये यूं करके पार्टीशन नजर आ रहे हैं। इन पार्टीशंस को कहते हैं सेप्टा। इन पार्टीशंस को क्या कहते हैं, दीज आर सेप्टा। तो इसका मतलब है अगर सेप्टा होंगे तो ये जो हाइफा है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये सेप्टेट हाइफा है। नॉन सेप्टेट में क्या है, ये आप देखें ये यूं करके, तो नॉन सेप्टेट हाइफा में देयर आर नो सेप्टा, सेप्टा नहीं है। इस तरह ये जो है हमें मल्टी न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। तो ऐसे हाइफा को कहते हैं कोइनोसिटिक हाइफा, कोइनोसिटिक हाइफा। तो कोइनोसिटिक क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट है। पहली बात है नॉन सेप्टेट है, कोइनोसिटिक इज नॉन सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी। कोइनोसिटिक हाइफी आर नॉन सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी। ये ऐसे हाइफी हैं जो नॉन सेप्टेट है, इनमें पार्टीशन नहीं है, इनमें सेप्टा नहीं है, और मल्टी न्यूक्लिएट बहुत सारे न्यूक्लियाई इसमें नजर आ रहे हैं। तो ये कोइनोसिटिक हाइफा है। फिर इसके बाद इसमें इसका जो ये जो सेप्टेट हाइफी आगे 2 तरह के हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। एक है मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक, और दूसरे कौन से हैं, डायकैरियोटिक।
मोनो का मतलब है वन, तो वन मोनोकैरियोटिक, वन न्यूक्लियस, कैरियन मीन न्यूक्लियस, तो मोनोकैरियोटिक कैफी हैव वन न्यूक्लियस इन ईच सेल, हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस है। मोनोकैरियोटिक आईपी, तो मोनोकैरियोटिक आईपी हैव सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, हर एक सेल में देखें ये हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस है। और डाइकैरियोटिक आईपी देयर आर टू न्यूक्लियाई इन ईच सेल, हर एक सेल में आपको टू न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। तो मोनोकैरियोटिक आईपी हो सकते हैं या डाइकैरियोटिक आईपी हो सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ इसको। यहाँ देखें ये एक हाइफा है, इस हाइफा के हर एक सेल में हमें टू न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, ये डाइकैरियोटिक है। और यहाँ पर हर एक सेल में हमें सिंगल न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो ये हमने देखा बॉडी ऑफ फंजाई में, पहला पॉइंट देखा हाइफी। हाइफी आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी ऑफ फंजाई। ये जो हाइफी है ये सेप्टेट हो सकते हैं, ये नॉन सेप्टेट हो सकते हैं। सेप्टेट हाइफी जो है इसमें सेप्टा होते हैं, पार्टीशंस होती हैं, जिनकी वजह से इंडिविजुअल सेल नजर आ रहे हैं। सेप्टेट हाइफी आगे दो तरह के हैं, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक में हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस है और डाइकैरियोटिक हर एक सेल में टू न्यूक्लियाई है। नॉन सेप्टेट हाइफी, नो पार्टीशन, नो सेप्टा, दीज आर कोइनोसिटिक हाइफी। कोइनोसिटिक हाइफी जो है ये कैसे हैं? कोइनोसिटिक हाइफी आर नॉन सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हाइफी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है माइसीलियम। माइसीलियम हम कहते हैं बॉडी ऑफ फंजाई, बॉडी ऑफ फंजाई या ग्रुप ऑफ हाइफी। ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। तो माइसीलियम हम कहते हैं बॉडी ऑफ फंजाई या ग्रुप ऑफ हाइफी। और ये माइसीलियम दो तरह का होता है, एक माइसीलियम है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव माइसीलियम, वेजिटेटिव माइसीलियम। वेजिटेटिव माइसीलियम जो है ये नॉन रिप्रोडक्टिव है। और दूसरा है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूट बॉडी कह लें या फ्रूटिंग बॉडी कह लें। ये जो वेजिटेटिव माइसीलियम है ये वेजिटेटिव है, नॉन रिप्रोडक्टिव है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये कौन सा बॉडी है उसका? दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव माइसीलियम। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव माइसीलियम है, वो माइसीलियम है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है आगे डिफरेंट ग्रुप्स में इसके डिफरेंट नेम्स है, जैसे एस्कोकार्प है, एस्कोकार्प, जैसे बेसिडियोकार्प है, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा। ये एस्कोमाइकोटा में हमने डिटेल से पढ़ना है। और बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ये एस्कोमाइकोटा जो है ये डिवीजन ऑफ फंजाई है और इसके फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं। और बेसिडियोमाइकोटा ये भी डिवीजन ऑफ फंजाई है, इसके फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहते हैं। लोकोमोशन ऑफ फंजाई, फंजाई में क्या लोकोमोशन होता है? नो, इसमें किसी किस्म के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब है कि लोकोमोशन अगर देखें तो लोकोमोशन इन फंजाई, तो फंजाई आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का क्या मतलब है? दे कैन नॉट मूव। फंजाई आर नॉन मोटाइल, दे कैन नॉट मूव, दे डू नॉट हैव बेसल बॉडीज, no basal bodies and no flagella, no basal bodies, no flagella। ना इनके ऊपर बेसल बॉडीज होते हैं ना ही फ्लैजिला होते हैं। बेसल बॉडीज क्या हैं?
बेसल बॉडीज जो हैं ये ग्रुप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, फ्लैजिला की बेस पर ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो ये भी नहीं है। लेकिन इनमें कीमोटैक्सिस होती है, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब है ये ग्रोथ मूवमेंट है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है उसे कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो हाइफिया फंजाई ग्रो टुवर्ड्स आर अवे केमिकल्स, तो फंजाई के जो हाइफी हैं वो ग्रो करते हैं, वो केमिकल की तरफ ग्रो करते हैं या केमिकल से दूर ग्रो करते हैं, इसे हम कहते हैं लोकोमोशन, इसमें कीमोटैक्सिस है। फिर फंजाई के नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई में जो नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने शुरू में देखा कि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफ है, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, नो फोटोसिंथेसिस, ना इनमें क्लोरोफिल है ना इनमें फोटोसिंथेसिस है। फिर ये फूड को इंजेस्ट भी नहीं करते, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका मतलब है ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स की फंजाई हैं, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई एक ये है, दूसरी है पैरासिटिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई, तीसरी है प्रीडेटरी फंजाई, प्रीडेटरी फंजाई, चौथी है म्यूचुअलिस्टिक फंजाई, म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। ये चार किस्म की फंजाई हैं न्यूट्रिशन के लिहाज से। सेप्रोट्रॉफिक फंजाई ऐसी फंजाई हैं जो अपनी फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करती हैं, अपनी फूड कहां से ऑब्टेन करती हैं? फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड हासिल करती हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ये जो पैरासिटिक फंजाई हैं दे अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम से अपनी फूड हासिल करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं होस्ट, उससे अपनी फूड हासिल करती हैं। प्रीडेटरी फंजाई क्या करती हैं? किल अदर एनिमल्स, एनिमल्स को किल करती हैं, किल एनिमल्स एंड अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम देम, अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम देम, एनिमल्स को किल करती हैं और उनसे फूड हासिल करती हैं। ये जो म्यूचुअलिस्टिक फंजाई है फॉर्म एसोसिएशंस विद अदर ऑर्गेनिजम्स, एसोसिएशंस विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशंस बनाती हैं, फॉर्म एसोसिएशंस विद अदर ऑर्गेनिजम्स, तो बेनिफिट्स एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, दोनों फंजाई और दूसरे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स टू ईच अदर। ये आगे दो किस्म के रिलेशनशिप हैं, एक है लाइकन्स और दूसरा है माइकोराइजा, दो तरह के ये एसोसिएशंस हैं, लाइकन्स एंड माइकोराइजा। ये डिफरेंट टाइप्स। ये जो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई है डेड ऑर्गेनिक मैटर से किसके जरिए फूड हासिल करती हैं? ये फूड हासिल करती हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, ये इनके हाइफी हैं जिनके जरिए ये फूड हासिल करती हैं, राइजोइड्स के जरिए। और ये किसके जरिए फूड हासिल करती हैं? दे ऑब्टेन फूड विद द हेल्प ऑफ होस्टोरिया, होस्टोरिया जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और इनकी फिर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे सेप्रोट्रॉफिक फंजाई की एग्जांपल है राइजोपस है, पेनिसिलियम है, इसी तरह पैरासिटिक फंजाई की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, रस्ट है, स्मट है, ठीक है। इस तरह प्रेडेटरी फंजाई की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ऑयस्टर मशरूम है, ठीक है, प्लियोरोटस ऑस्ट्रिएटस उसे कहते हैं। और इस म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो है उसमें लाइकन्स और माइकोराइजा दो तरह की फंजाई आ जाती हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, तो ये जो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी उसमें आपने